तो हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर इंडिया प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताएं। इसमें नीचे दिए गए जो भी पूर्णांक हैं इस क्वेश्चन में उन पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताना है। हम लोग सबसे पहले तो कुछ इसका कंडीशन है उसे जान लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन क्वेश्चन धनात्मक संख्या में है, कौन क्वेश्चन ऋणात्मक संख्या में है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ए और ई, ये जो क्वेश्चन है ए और ई जो हमारा है धनात्मक संख्या में, ये दोनों क्वेश्चन हमारा किस में है बच्चों? धनात्मक संख्या में, धनात्मक संख्या में ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चों। अब बी सी डी, बाकी के ये जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हमारा है ऋणात्मक संख्या में, बी सी डी। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि बाद की संख्या और पहले की संख्या क्या होती है, अगली संख्या और पहली संख्या क्या होती है। तो आपको बता दें, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, ये दोनों संख्या में बाद की संख्या और पहले की संख्या एक ही तरीका से लिखी जाती है। बस फर्क इतना होता है कि ऋणात्मक संख्या में जो संख्या आपको बड़ी लगती है वो छोटी होती है, जो छोटी लगती है वो बड़ी होती है। इसके कारण ही बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जबकि बहुत सिंपल है। तो आप देखिए, एक लाइन की मदद से हम लोग समझेंगे कि अगर ऋणात्मक संख्या की अगली पहले की संख्या पूछ देगा तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, उसकी पहले यहाँ पर एक संख्या आ गई, उसकी पहले यहाँ पर एक संख्या आ गई, उससे पहले यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर। तो जब ऐसे ऐसे चलेगी, इससे ऐसे और ऐसे और ऐसे चलेगी, तो ये हो जाएगी पहले की संख्या। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगी पहले की संख्या। अगर यहीं ऐसे चलने लगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो जाएगी हमारा बाद की संख्या। ठीक है ना, बाद की संख्या। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो जाएगी हमारा बाद की संख्या। तो देखिए, ऋणात्मक संख्या में अगर ऐसे चलेगी, ऐसे यानी दाएं तरफ से बाएं तरफ आएगी तो पहले की संख्या कहलाएगी। अगर बाएं तरफ से ऋणात्मक संख्या में अगर दाएं तरफ से बाएं तरफ आएगी तो पहले की संख्या कहलाएगी। तो देखिए, दाएं तरफ से बाएं तरफ आ रही है तो पहले की संख्या हो गई। अब बाएं तरफ से ऋणात्मक संख्या में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगी तो ये बाद की संख्या कहलाएगी। इसे ही हम लोग बोलते हैं अगली संख्या। ठीक है ना बच्चों, इसे ही हम लोग बोलते हैं अगली संख्या। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलो बढ़िया। ये हमारा ऋणात्मक संख्या में, अगर एक बार और सुन लो, अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए, अगर ऋणात्मक संख्या में अगर दाएं से बाएं की ओर जाए तो पहले की संख्या होती है, दाएं से बाएं की ओर जाइएगा तो। और यही ऋणात्मक संख्या में अगर बाएं से दाएं की ओर जाइएगा तो ये बाद की संख्या और अगली संख्या होती है। समझ में आया? ठीक यही केस, यही रूल हमारा धनात्मक संख्या में भी यूज होता है। धनात्मक संख्या में अगर दाएं से बाएं की ओर जाइएगा, दाएं से ऐसे बाएं की ओर, तो ये पहले की संख्या होगी। और फिर वही धनात्मक संख्या में अगर बाएं से दाएं की ओर जाइएगा तो बाद की संख्या होगी और अगली संख्या होगी। कहने का अर्थ है, देखिए, ये है हमारा 10।
10 के पहले की संख्या 9, 9 की पहले की संख्या 10 की पहले के, देखिए ये हमारा 10 है, 10 के पहले की संख्या 9, 9 की पहले की संख्या 8 और 8 की पहले की संख्या हमारा क्या है 7, 7 की पहले की संख्या 6। ये हुआ हमारा धनात्मक संख्या का एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? 10 की पहले की संख्या 9, 9 की पहले की संख्या 8, 8 की पहले की संख्या 7, 7 की पहले की संख्या 6। ये हमारा धनात्मक संख्या की संख्या हो गई, धनात्मक संख्या की पहले की संख्या हो गई। तो कोई पूछ देगा कि 10 की पहले की संख्या बताओ, तो 10 की पहले की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 10 की पहले की संख्या हमारा 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है ना +100, तो इसकी पहले की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 9 होता है उसके बाद ही तो 10 होता है ना, देखिए 9 होता है उसके बाद ही 10 होता है ना, तो 10 के पहले की संख्या 9 है, पहले 9 आएगा उसके बाद 10 आएगा। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे, धनात्मक संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो 9 के बोला कि 100 +100 बोले या 100 बोले, उसके पहले की संख्या क्या हुई, देखिए सबसे पहले 99 आता है, उसके बाद तो सही आता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। हमारा ई नंबर क्वेश्चन 99 हो जाएगा ना, 99 उसके बाद ही तो सही आता है ना, तो सही के पहले की संख्या हमारा 99 होगा। समझ आया? धनात्मक संख्या की पहले की संख्या हम समझ रहे हैं, तो इसीलिए धनात्मक संख्या से हमारा 2 ही क्वेश्चन इसमें दिया है, ए और ई। तो हम लोग ई सॉल्व कर लिए, 99 होता है उसके बाद सही आता है, तो ये देखो सही के पहले की संख्या 99 हो गया, देखो ये पहले हो गया, पहले, ठीक है ना, ये पहले हो गया सही के पहले की संख्या। लेकिन 99 के बाद की संख्या क्या हुई, अगली संख्या हमारा सही हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर पहले की संख्या पूछ रहा है ना बच्चों, तो पहले की संख्या हमारा 99 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 25 के पहले की संख्या। तो देखिए ये 25 है, इसके पहले क्या आता है हमारा 24 आता है, तभी तो 25 होता है ना, तो 25 के पहले की संख्या क्या हो जाएगा 24। समझ में आया? समझ में आया? तो 2 ही हमारा क्वेश्चन था, धनात्मक संख्या से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन दिया था, ए और ई। अब यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया है बी, सी और डी दिया है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन ऋणात्मक संख्या से रिलेटेड है। अब हम लोग एक और बात समझ लेंगे बच्चों, वो है हमारा ये कि ऋणात्मक संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना होगा कि धनात्मक संख्या की पहले की संख्या तो यहाँ पर लिख दी है, अगर बाद की संख्या पूछे तो कैसे लिखा जाएगा। देखो मान लो कि बोल दिया कि एक 6 है, इसके बाद की संख्या लिखिए, ये धनात्मक संख्या है ना, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहता तो धनात्मक ही होती है। अब देखो तो 6 की बाद की संख्या 7 हो जाएगी, 7 की बाद की संख्या 8, क्योंकि आपको बोल रहा है ना कि बाद की संख्या या अगली संख्या, 6 की अगली संख्या 7, तो 6 की अगली 7 ना आता है, 7 की बाद 7 की पहली 6 आता है, 6 की अगली 7, 7 की पहली 6 आता है। समझ में आई इतना? अब हम लोग बच्चों ऋणात्मक संख्या के क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। अब इसी नंबर को हम लोग ऋणात्मक संख्या में बना देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, इसी नंबर को हम लोग ऋणात्मक संख्या में बदल देते हैं। तो ये कैसे बदलाएगी, ऋणात्मक संख्या हमारा ऐसे स्टार्ट होती है -1 -2, तो हम लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, ये सब डिलीट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए लिख रहे हैं ऋणात्मक संख्या -9, ठीक है, -10, -11, -12, -13। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोग को पता है कि शून्य के बाएं साइड में हमारा ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है कुछ इस प्रकार से, -1, -2, -3, -4। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा शून्य के, ये शून्य है, इस शून्य के बाएं तरफ लिखी जाती है। ये भी हम लोग को पता है कि शून्य के दाएं तरफ सब धनात्मक संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, कुछ इस प्रकार से। समझ रहे हो बच्चों? तो हमारा इसीलिए तो ये 9 हुआ, छोटी लिखी गई, फिर उससे छोटी लिखी गई, फिर उससे छोटी लिखी गई, यानी दिखने से आपको छोटा लग रहा है पर छोटा
है नहीं। देखो, कहने का अर्थ मेरा ये है कि दिखने से आपको बड़ा लग रहा है, सॉरी, दिखने से आपको बड़ा लग रहा है पर बड़ा है नहीं। सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गया। ये छोटी संख्या है, -9 से -10 छोटी है, -10 से बच्चों -11 छोटी है, -11 से -12 छोटी है, -12 से -13 छोटी है। दिखने से आपको बड़ी लग रही है पर बड़ी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए, -9 से -10 दिखने से बड़ी लगती है पर बड़ी नहीं है। तो -9 से छोटी -10, -10 से छोटी -11, -11 से छोटी -12, -12 से छोटी -13। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, -9 रुपया किसी को कर्ज देना है, किसी को -10 रुपया कर्ज देना है। जिसको ज़्यादा कर्ज देना होगा, जो ज़्यादा कर्ज में डूबा रहेगा, यानी वो क्या होता जाएगा, वो पुअर होता जाएगा, पुअर उसका बैकग्राउंड होता जाएगा, वो गरीब होता जाएगा, तो उसके पास कुछ बचपे नहीं करेगा। तो बड़ा कैसे होगा? बड़ा कोई कब होता है? जब किसी के पास धन होता है, धन यानी पैसा। तो देखिए, पैसा जिसे कम कर्ज देना पड़ेगा, वो तो ज़्यादा कर्ज देने वाले से हमेशा बड़ा रहेगा। तो -10 ज़्यादा कर्ज दे रहा है, -9 कम कर्ज दे रहा है, तो -9 क्या हुआ हमारा? बड़ा हो गया, -10 छोटा हो गया। अब देखिए, -11 ज़्यादा कर्ज में है, इसे ज़्यादा कर्ज देना है, जिसे कम कर्ज देना है वो ज़्यादा कर्ज देने वाले से बड़ा रहेगा। तो -10 को कम कर्ज देना है तो बड़ा है -11 से। फिर देखिए, उसी प्रकार से -12, तो -11 बड़ा है -12 से। उसी प्रकार से -12 को कम कर्ज देना है और -13 को ज़्यादा कर्ज देना है। तो -12 हमारा बड़ा है, -13 हमारा छोटी संख्या है। समझ में आ रहा है? तो -9 से छोटा -10, -10 से छोटा -11 और -11 से छोटा -12, -12 से छोटा -13। इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर बात क्या चल रही थी बच्चों की पहले का पूर्णांक बताना है। तो आप पहले का पूर्णांक कैसे समझिएगा? देखिए, -9 से 9 के पहले का पूर्णांक क्या हुआ? -10। बोले थे ना कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों में उसी प्रकार से चलता है। बस फर्क ये हो जाता है कि आपको लगता है ना, ओ ये तो अलग इसका रूल हो गया, आपको ये लगता है। ये क्यों आपको लगता है? आपको इसलिए लगता है बच्चों, क्योंकि आपको लगता है ये नंबर दिखता है बड़ा पर होता बड़ा नहीं है, होता है छोटा, दिखता है बड़ा। समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है ना 10 बड़ा 9 से, लेकिन है छोटा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, रूल दोनों का एक ही होता है। धनात्मक संख्या के भी क्वेश्चन को उसी प्रकार से इसके पहले के पूर्णांक को बताइएगा और धनात्मक संख्या के बाद के पूर्णांक को उसी प्रकार से बताइएगा। यानी कहने का अर्थ कि जिस प्रकार से धनात्मक संख्या के पहले और अगले पूर्णांक को बताइएगा, उसी प्रकार से ऋणात्मक संख्या के भी पहले और अगले पूर्णांक को बताइएगा। ठीक है ना? तो जिस प्रकार से आप धनात्मक संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, पहले और अगले के पूर्णांक लिखिएगा, उसी प्रकार से ऋणात्मक संख्या के भी पहले और अगले पूर्णांक लिखिएगा। ठीक है ना बच्चों? अब हम लोग देख लेते हैं कि ऋणात्मक संख्या से हमारा 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो ऋणात्मक संख्या से पहले का पूर्णांक लिखना है। देखो, -9 है, इसके पहले का पूर्णांक लिखेंगे तो -10 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, -9 से, क्योंकि आपको पता है ना कि उधर से चलता है, शून्य के उधर चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस प्रकार से चलता है ऋणात्मक संख्या। ठीक है? तो -9 के पहले का पूर्णांक -10 हो जाएगा, -10 के पहले का पूर्णांक -11 हो जाएगा, -11 के पहले का पूर्णांक -12 हो जाएगा, -12 का पहले पूर्णांक -13 हो जाएगा। उसी प्रकार से -13 के अगले पूर्णांक -12 हो जाएगा। देखो, अगले पूर्णांक यानी बाद की संख्या, और -12 की बाद की संख्या -11 हो जाएगा, -11 की बाद की संख्या -10 हो जाएगा, -10 की बाद की संख्या -9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर पहले की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग पहले की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा बी नंबर क्वेश्चन दिया है -59। यहाँ पर -59 है। -59 के पहले की संख्या, देखिए -59 है, इसके पहले बोले ना पहले ऐसे चलेगी, तो देखिए पहले ऐसे चलेगी ऋणात्मक संख्या के केस में, और धनात्मक संख्या के केस में भी इसी प्रकार से चलती है, और पिछले ऋणात्मक संख्या के केस में इस प्रकार से चलेगी, यानी पिछले नहीं, अगले ऋणात्मक संख्या के केस में भी इसी प्रकार से चलेगी, और धनात्मक संख्या के केस में भी इसी प्रकार से चलेगी। तो हम लोग को पहले लिखना है, तब -59 के पहले देखिए -60, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? -60। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर 55 दिया है,
तो ठीक है, -55 के पहले की संख्या क्या हो जाएगी? देखो पहले इस प्रकार से चलती है, -55 के पहले की संख्या हो जाएगी -56। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -56। अब यहाँ पर दिया है सी नंबर क्वेश्चन के बाद डी नंबर क्वेश्चन दिया है, यही तो तीन था, बी सी और डी, यही ऋणात्मक संख्या था। तो डी नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है -26। -26 के पहले की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? ऐसे पहले होती है और ऐसे बाद होती है या अगली होती है। तो हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे बताना है, यानी पहले की संख्या बताना है। तो -26 के पहले क्या हो जाएगा हमारा? -27। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे? -27। ठीक है ना बच्चों? इस प्रकार से कुछ हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले और पिछले का पूर्णांक, ये तो पहले का था, यानी पहले और बाद का पूर्णांक, पहले या अगली पूर्णांक। तो देखिए 25 के पहले का पूर्णांक 24 हो जाएगा, ये नंबर। बी नंबर -59 के पहले का पूर्णांक -60 हो जाएगा। सी नंबर -55 के पहले का पूर्णांक -56 हो जाएगा। और डी नंबर -26 के पहले का पूर्णांक -27 हो जाएगा। और ई नंबर प्लस 100 के पहले का पूर्णांक 99 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों?